सो चलिए अब मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी एक ऐसी बहुत ही गुणी शख्सियत की तरफ, जो कि बहुत अच्छा गाती हैं, जिनके लिए म्यूजिक उनका सोल है। और बचपन से इन्होंने अपने आप को म्यूजिक में लिटरली समर्पित करके रखा हुआ है। आज ये अपने बच्चों के लिए समर्पित है, अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, अपने अपने आसपास की उनकी जो जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं उसके लिए समर्पित है। लेकिन म्यूजिक इनका पैशन है और म्यूजिक में भी ये उतनी ही आगे बढ़ रही हैं। सो अ वेरी प्रोफेशनल सिंगर, जिन्होंने की हिंदी में मास्टर्स किया है और हिंदुस्तानी वोकल में इन्होंने विशारद किया है रायपुर यूनिवर्सिटी से। ये छत्तीसगढ़ी मूवीज में प्लेबैक सिंगिंग कर चुकी हैं और इनके कई गाने चार्टबस्टर्स रहे हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी रायपुर में ये गजल सिंगर के रूप में काफी एस्टैब्लिश्ड रही हैं और स्टेट चैंपियन रह चुकी हैं लाइट म्यूजिक में 4 बार। और रविंद्र संगीत इनके खून में है और इनके आत्मा में बसा हुआ है और बॉम्बे में पिछले कई सालों से सेटल्ड है और बॉम्बे में भी उन्होंने अपने झंडे अच्छे से गाड़े। ये रेडियो सिटी के सुपर सिंगर सीजन 10 की विनर रह चुकी है और फिलहाल में ये नीलेश मिश्रा जी के जो माइक प्लेटफॉर्म है उसमें एक एज एन आर्टिस्ट पब्लिश हो चुकी हैं। इनके बहुत सारी गीतें रविंद्र संगीत उसमें पब्लिश्ड हैं। तो मैं यहाँ बिना ज्यादा टाइम लिए इनवाइट करना चाहूंगी बहुत ही सुंदर गायिका, मेरी बहुत अच्छी दोस्त देवश्री दासगुप्ता। देवश्री, प्लीज come on stage and the world is waiting to hear you. थैंक यू सो मच कल्पना, मुझे इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मतलब अच्छा लगता है ना जब कोई इतने अच्छे से आपके बारे में बताता है। तो जब आप अपने बारे में खुद नहीं बताते ना तो लोगों को बताना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा कल्पना, क्योंकि इतनी इतनी सारी चीजें करने के बावजूद देवश्री इज सो हम्बल, बहुत स्वीटली जिस तरह से जुड़ी हैं वो प्लेटफॉर्म के साथ। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ओवर। सपना जी, जैसे आप मुझे बोलते हो ना कि गाने के साथ में खाने का भी जो मेरा रिश्ता है, ये देव के साथ भी है, देवश्री के साथ में भी है। शी इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग कुक। इनका इंस्टा पे एक पेज भी चलता है जिसमें अलग अलग पता नहीं कैसी, मतलब मैं प्योर वेज हूँ, मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन इसके डाले हुए नॉन वेजिटेरियन डिशेस को देख के ना मेरे को एक बार तो ना मन करता है, दिल डोल जाता है मेरा। अरे क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सपना, थैंक यू कल्पना एंड थैंक यू UBI ग्रुप फॉर गिविंग मी दिस चांस। और जी हाँ, जरूर मौका मिलेगा तो कल्पना आपको जरूर कुछ खिलाना चाहूंगी। अभी तक हमारी वर्चुअली चल रही है, फ्रेंडशिप मिले नहीं है अभी तक। बहुत जल्द मिलना चाहती हूँ तुमसे, बहुत जल्द। तो अभी जिस जिस गाने के जरिए मैं और कल्पना फ्रेंड बने थे और मैं नीलेश मिश्रा जी के एक टीम से जुड़ी थी, रविंद्र संगीत, जो कि विरासत में मिला है, बंगालीज के खून में रहता है रविंद्र संगीत। तो रविंद्र संगीत की एक खासियत है कि ये इसने बॉलीवुड में भी एम आई ऑडिबल ना? या यू आर वेरी मच। तो बॉलीवुड में भी ये शुरू से 1950s के टाइम से यूज होता रहा है रविंद्र संगीत। पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से ही सही, लेकिन यूज हुआ है। तो सुरैया जी ने, सहगल साहब ने और भी सारे सिंगर्स ने गाए हैं इनके गाने, और आज भी यूज हो रहा है, परिणीता में भी यूज हुआ है। तो मैं उसमें से 2 गाने मैंने चूज किए हैं। मैं थोड़ा सा मुखड़ा उसका पहले बंगाली में गाऊंगी और फिर उसका हिंदी वर्जन सुनाऊंगी, तो आपको दोनों में रिलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप धुन से ही समझ जाएंगे। ये जो रविंद्र संगीत है, इसको अभिमान मूवी में यूज किया गया था, उसके म्यूजिक में SD बर्मन साहब ने यूज किया था। तो मैं उसका पहले 2 लाइन बंगाली आपको सुना रही हूँ, फिर मैं उसका हिंदी वर्जन सुनाती हूँ। যদি তারে নাই চিনি ঘোষকে, যদি তারে নাই চিনি ঘোষকে, সে কি আমায় নেবে চিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে, জানি জানি নে যদি তারে
नाई चीनी गोश की नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना, सोनी बैया सजेगी सजना, जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में, चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की रना, शेकिया मारे कुड़ीर काने कोबे, शेकिया मारे कुड़ीर काने कोबे को था गाने गाने, पुरान तारनी बेटी ए नमो फाल्गुनेर दिने, জানিনে যদি তারে নাই চিনিব। वाह, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी. I will wait for your next song and then I will see. और मेरा जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो भी हमारे बिग बी के मूवी से ही है और याराना मूवी से है. इसे श्री राजेश रोशन ने यूज किया था इस गाने को. इसका थोड़ा सा ही पोर्शन यूज हुआ है, तो मैं शुरू का सुनाती हूँ आपको बंगाली वर्जन. তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা, তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা, তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पर लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা. बहुत बहुत कि भालो. थैंक यू. मतलब I'm sure सभी ये सोच रहे हैं कि अरे खत्म हो गया. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत ही सुंदर रम गए हम तो, इतनी अच्छी आवाज में, इतनी अच्छी, बहुत ही सुंदर गाया आपने, बहुत ही बढ़िया. अगर मैं culinary भाषा में बात करूं, अगर मैं खाने के बारे में बात करूं, तो it was like a perfect dessert for the well balanced meal that we had in the evening. Made us speechless. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. डूब गए, ऐसा लगा अभी और दिल मांगे मोर. बहुत ही अच्छा था. मांगे मोर, ये दिल मांगे. जो बहुत बढ़िया था, बहुत एकदम. यानी रविंद्र संगीत और हिंदी, उसका जो ब्लेंड था वो बहुत ही अच्छा था. थैंक यू.
बहुत छूट गए थे। और ब्लेंड इतना Bengali तो- smoothly किया था आपने देवश्री, इट वाज सो सच अ स्मूथ ब्लेंड दैट यू कांट रिलेट कि ये अभी तो बंगाली बोल रही थी और अभी हिंदी में गा रही हो तुम, बहुत ही ज्यादा सुंदर। थैंक यू। ऐसे बहुत से गाने हैं बॉलीवुड में, बहुत यूज हुआ है ये, मतलब रविंद्र संगीत बहुत ज्यादा यूज हुआ है बॉलीवुड में। नई फिल्मों में भी यूज हुआ है, परिणीता में जैसे मैंने कहा उसमें यूज हुआ है, युग पुरुष में यूज हुआ है। तो वो उसके म्यूजिक की स्पेशलिटी यही है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जो धुनें, मतलब जो रचनाएं थी, और उन्होंने कुछ कंपोज की थी, कुछ उनके बड़े भाई साहब विजेंद्र नाथ जी ने कंपोज की थी। तो उनकी कंपोजिशन की यही एक खूबसूरती है और महत्ता है कि वो इतनी नई है कि पीढ़ी को भी वो नई ही लगती है। ऐसा नहीं लगता कि बहुत साल पहले की लिखी हुई चीजें हैं, ऐसा लगता ही नहीं। तो बस कल्पना तुम Sorry. पे थी। सॉरी वही अभी हमने आई थिंक हमने पिछले साल ही 150th एनिवर्सरी मनाया है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। और 150 इयर्स पहले जो उन्होंने धुनें बनाई, जो गीत बनाए, जो लिखा, आज की डेट में भी कितना रेलेवेंट है और कितना फ्रेश लगता है सुनने में। Absolutely. जो लव स्टोरीज लिखी हैं कवि गुरु ने, जो लव स्टोरीज लिखी हैं, वो आप अगर आज सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि उतने युग पहले की लव स्टोरीज हैं। बिल्कुल बहुत ही उन्नत मानसिकता वाले बहुत उन्नत व्यक्तित्व था उनका। और So that is the beauty of our movies also, जिसकी मैं इतनी बड़ी कायल हमेशा से रही हूँ कि जिस तरीके से, मतलब कहने वाले कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ फिल्म है, मतलब 3 घंटे का एंटरटेनमेंट है, बट अगर आप उसको थोड़ा सा ना एडवांस लेवल पे देखेंगे तो मूवीज, स्पेशली द बॉलीवुड मूवीज, इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ आर्ट। ओके, यहाँ पे आपको विजुअल आर्ट दिखता है, यहाँ पे आपको टेक्निकल आर्ट दिखता है, प्लस आपको यहाँ पे जो ये संगीत का जो हमारा डिवीजन है ना, ये हमारी बहुत बड़ी देन है, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कवि हैं, इतने अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट रहे हैं, जिन्होंने की इतनी बड़ी बड़ी गहरी बातें सिर्फ गीत के माध्यम से कह दी है। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, इतनी बड़ी फिलॉसफी है, राइट? So it is not just a movie, but it is a movie. Absolutely. Completely agree. And actually, Bengalis are the most creative people of India, I feel. Rabindranath Tagore, Rishikesh Mukherjee, Basu Chatterjee, these directors are Bimal Roy, Satyajit Ray. Talent is everywhere, Bengalis, in every nook and corner. मेरा एक ही यानी ड्रॉबैक है, मुझे बंगाली समझ में नहीं आती है, तो आई लव बंगाली मूवी, स्पेशली सबटाइटल्स के साथ में। गुल सर आपके लिए हमने यूबीआई एलएलपी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, आप बंगाली सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यूबीआई वो भी सिखाता है। और सपना जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी आपसे। मैंने अभी पिछले 1 घंटे में आप सबको सुना और सबकी रचनाएं सुनी, सब इतना अच्छा लिखते हैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज का एक्सपीरियंस।